आप लोग आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फिर से स्वागत है पवन सर संस्कृत क्लास में। आपका लेकर आए हैं क्लास 10 के पीयू संभाग 2 का 11वां पाठ, एकादशा पाठ है। जैसा कि आप लोग प्लेलिस्ट में आप सभी देख रहे हैं कि एक चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे आपको। और आज 11वां पाठ लेकर आए हैं, एकादशा पाठ है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा, ये कथा जो है नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। कहानीकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबद्ध अनेक कहानियाँ वर्णित हैं। इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। दिए गए कथा में लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण बाघ के द्वारा मारा जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में फोटो में देख रहे हैं, एक ब्राह्मण है और बाघ से कुछ संवाद कर रहा है। दरअसल ऐसी कथाएं जो होती हैं वो सिर्फ शिक्षाप्रद होती हैं, शिक्षा देने के लिए होती हैं। इसका वास्तविकता से कहीं कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ये जो कथाएं हैं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और इससे सिर्फ हमें शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार लोभ के दुष्परिणाम लोभ का क्या हो सकता है, उससे किस प्रकार लोभ से कैसे बचा जाए। तो आइए बिना देर किए हुए हम कथा को शुरू करते हैं। कथा का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और बटोही की कहानी। तो चलिए आइए। कथा अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलित है। अयम पाठ, मेरे साथ पढ़िए, आराम से पढ़ सकिएगा। संस्कृत कोई भारी विषय नहीं है, इसको अगर ध्यान से उच्चारण कीजिएगा तो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नाम के भाग से संकलित है। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण जोड़ पंडित जोड़ रचितस्य हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश जोड़ नामकस्य, नामकस्य हो गया षष्ठी व्यक्ति है, जैसे यथा रामस्य देवस्य बालकस्य था। हितोपदेश्य नारायण पंडित रचितस्य नीति कथा ग्रंथस्य, सब में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मित्रलाभ नामक खंडात संकलति, कहता यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नाम के भाग से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षानाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षण के लिए पशु पक्षियों से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई गई हैं। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथायां यथा लतायां तथा कथायां, प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, कहते हैं कि दिए गए इस कथा में, प्रस्तुत कथा में मतलब इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। कहते हैं पशु पक्षियों के कथाओं का मूल्य
मनुष्यों के शिक्षा के लिए पर्याप्त होता है। यह इस प्रकार के कथाओं से जाना जाता है। अब चलते हैं कथा की ओर। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते भो भो पंथा। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते भो भो पंथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहे थे, हे राहगीर, हे राहगीर। इदम स्वर्ण कंगणम गृह्यताम। इदम स्वर्ण कंगणम गृह्यताम। इदम का मतलब होता है यह। अयम इदम इदम अयम इयम इदम, तीनों जो है, तीनों का अर्थ होता है यह। अयम पुल्लिंग शब्द हुआ, उसका मतलब भी होता है यह। इयम स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी मतलब होता है यह। इदम यह नापुंसक लिंग शब्द है, इसका मतलब भी होता है यह। इदम स्वर्ण कंगणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो। बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहे थे, हे राहगीर, हे बटोही, हे पंथी, यह सोने का कंगन ले लो। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस्तिरे ब्रूते भो भो पंथा इदम स्वर्ण कंगणम गृह्यताम। तब गाता ततो लोभा कृष्टेन, तभी लोभ से आकर्षित होकर, ततो लोभा कृष्टेन कैंचित पंथेना लोचितम भाग्येन तत्संभवति। कहते हैं तभी, ततो मतलब तभी, लोभ से आकर्षित कोई राहगीर सोचा। देखिए कथा में ब्राह्मण नहीं बताया गया है, कथा में ब्राह्मण का कोई जिक्र नहीं है, राहगीर बटोही के बारे में बताया गया, लेकिन फोटो ब्राह्मण का दिया गया। जैसे बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ब्राह्मण बड़ा लोभी होता है, लोभ लाभ के चक्कर में ज़्यादा ब्राह्मण फंसता है, इसलिए कथा में भी फोटो ब्राह्मण का दिया। देखिए टिकलहरा बाबा दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। कहता है ततो लोभा कृष्णेन किंचित पंथेना लोचितम भाग्येना तत्संभवति। तभी लोभ से आकर्षित होकर कोई राहगीर सोचा। क्या सोचते हैं भाई? किम त्वम अस्ना इसमें आत्मसंधि प्रवर्तिना विधेयायत। सोचते हैं कि किंतु इसमें जान का खतरा है। कोई राहगीर इस लोभ से आकर्षित होकर उधर देखता है और सोचता है भाग्य से ही ऐसा संयोग होता है, भाग्येना तत्संभवति, भाग्य से ऐसा संयोग होता है। किम त्वम अस्मि आत्मसंदेह प्रवर्तिना विधेयायत। कहते हैं कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, किंतु इसमें जान का खतरा है। अतः इस कार्य में हाथ बटाना ठीक नहीं है। जैसा कि कहा गया है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि का मतलब वो अनिष्टात जोड़ इष्ट लाभे जोड़ अपि, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्टादिष्ट लाभे, अनिष्टात जोड़ इष्ट जोड़, अनिष्टात जोड़ इष्ट लाभे जोड़ अपि, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जयते शुभा। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जयते शुभा, इसका मतलब हुआ अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति होने पर भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। यदि जहां पर आपको लाभ होने का चांस न हो, अचानक कोई आपको लाभ दिखा रहा हो, जरूर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको यदि कमाने का क्षमता 200 रुपया रोज है और कोई आके कहे भैया चलो हमारा एक काम है उसको तुम कर दो, 20,000 रुपया आपको दे देंगे, बेटा समझ जाओ वहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि 200 रुपया हमारी क्षमता है कमाने की, कोई 20,000 हमें ऐसे ही नहीं देगा।
वही कहा था, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति होने पर भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। यत्रास्ते विसंसर्गे अमृतम तदापि मृत्यवे यत्रास्ते विसंसर्गे अमृतम तदापि मृत्यवे। कहता क्योंकि विष के संसर्ग वाला अमृत भी मृत्यु के कारण होता है। यदि अमृत विष के संसर्ग में है, कोई अमृत है और वहां पर दंश देने वाला पहले सांप है, तो वो अमृत भी मृत्यु का कारण है, क्योंकि अमृत पाने के लिए जाएंगे सांप काट लेगा। इससे अच्छा है वैसे लाभ लोभ को त्याग देनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष कहते हैं अनिष्ट रूप से, मतलब जहां पर संभव ना हो, वहां पर कोई अचानक लाभ हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। किंतु सर्वत्रार्थर्जने, मतलब सर्वत्र जोड़ अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। किंतु सर्वत्रार्थ अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव। फिर मन में सोचते हैं कि किंतु अर्थ करने में तो सभी जगह संदेह और खतरा होता ही है। देखिए, इतने सोचने के बाद जो कि ये सोच रहे हैं अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जयते शुभा यत्रास्ते विसंसर्गे अमृतम तदापि मृत्यवि। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति होने पर परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि विष के संसर्ग में रहने वाला अमृत भी मृत्यु का कारण होता है। वो व्यक्ति किस प्रकार मोहजाल में, लोभ में, लालच में फंसते हैं, वो कथा में आगे पता चलेगा। कहता है इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक का और भी भाव आता है। विद्वानों का मानना है कि मानव जब लोभ में पड़ता है, मंगल अमंगल की चिंता नहीं करता है। जहां अमंगल की शंका होती है, वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, क्योंकि लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है। प्रतिकूल परिवेश अथवा पात्र के संपर्क में जीवन हानि की आशंका बन जाती है। जैसे विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह है कि अविश्वसनीय पर विश्वास करने पर हानि उठानी पड़ती है। देखिए, इतने विचार करने के बाद भी कितने हीन विचार उनके मन में आ रहे हैं। कहते हैं किंतु सर्वार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह। कहते हैं किंतु हर जगह अर्थ अर्जन में, मतलब संपत्ति धन कमाने में, पैसा कमाने में सभी जगह संदेह और खतरा तो होता ही है। तन्नी रूपयामी तावत, इस बात को तब तक थोड़ा सोच लें। कहता प्रकाशम ब्रूते कुत्र तब कंगणम। मन में थोड़ा सोच लिया और उसके बाद बोलते हैं, मन में थोड़ा सोच लेता है और उसके बाद और प्रत्यक्ष रूप से बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है? क्या बोला? कुत्र तब कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति ही, व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति। बोलिए, व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति। कहते हैं कि व्याघ्र, मतलब व्याघ्रो हस्तम, बाघ ने हाथ पसार कर दिखाता है। बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। व्याघ्रो हस्तम प्रसाद दर्शयति, बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। पंथो अवदत, राहगीर बोला, क्या बोला? कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। देखो, चोरकट कहीं का इतना प्रश्न करते हो तो गए काहे लो, मन को तसल्ली देने के लिए सवाल पूछते हो। कहता है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वास है, तुम जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करूं? तो बाघ बोलता है, व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रीनो रे पंथा, सुनो रे राहगीर, सुनो रे बटोही, प्रागेव यौवन दशायाम मति दुवृता आसम। सुनो रे राहगीर, मैं पहले अपनी जवानी की अवस्था में बड़ा पपिया किस्म का आदमी, अत्यंत दुराचारी था। अनेको गौ मानुषानाम वधान
वधान्वे पुत्रामृता दाराश्च। कहते हैं मैं और मनुष्य अनेकों गाय और मनुष्यों को मारने से मेरा पुत्र और पत्नी मर गई है। वंशहीन अहम च, और मैं वंशहीन हो चुका हूं, और मैं वंशहीन हो चुका हूं, वंशहीन हो गया हूं। तत् कैंचित सिद्ध धार्मिक ना अहम उपदिष्टा। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। क्या दिया भैया? दान धार्मिकम चरुत भवान। मुझे उपदेश दिया किसी धार्मिक ने, तुम दान तथा धार्मिक कार्य करो। उपदेशादीन अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। तब किसी ने, हाँ, उसके उपदेश से इस समय मैं स्नान आदि कर दाता बन गया हूँ, वृद्ध हूँ, मेरा नख और दांत भी गल गए हैं। इस अवस्था में मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ? बाप रे बाप। मया च धर्मशास्त्राणि धीतानि। मैंने धर्मशास्त्र भी सुना है, पढ़ा है, और मैं धर्मशास्त्र को भी पढ़ा हूँ। बाप रे। श्रृणु मतलब सुनो। दरिद्राम भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वर हे धनम व्याधितस्य औषधम पथम निरुजस्य किमौषधय। कहते हैं हे कौन्तेय, हे राहगीर, दरिद्र को धन दो। उसमें लिखा था, धर्मशास्त्र में, गीता में लिखा हुआ है, ये बाघ सुना रहा है बटोही को, याद रखिएगा कि मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूं, ऐसा बोल के कहता है गीता में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, दरिद्र को दान दो, धनवान को नहीं। जैसे कि रोगी के लिए ही दवा की आवश्यकता होती है, निरोगी के लिए नहीं। पथ्य परहेज की जरूरत नहीं होती है। बाप रे बाप। अनियंच्यो दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दान उसे कहते हैं जो बिना किसी प्रकार का उपकार किए, दान उसे कहते हैं जो बिना किसी प्रकार के उपकार किए बिना दिया जाए। देश काल और यत्र का विचार कर दिया गया सात्विक दान होता है। वाह, देखिए बाघ कैसे धर्मशास्त्र सुना रहे हैं। दरिद्रांभर कौन्तेय मां प्रयच्छस्वरे धनम व्याधितस्य औषधं पथ्यं निरोजस्य किमौषधय। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। श्लोक का भाव है कि बाघ अपने बातों को समझाते हुए कहते हैं कि दान कैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो दरिद्र है। अरे पथिक, तुम अति निर्धन लगते हो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, दान हीनों का भरण पोषण करो, दान देकर दीनहीनों का भरण पोषण करो। धनिक को मत दो, रोगी को दवा देनी चाहिए, न कि निरोगी को। तात्पर्य कि असहाय को दान देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं तथा गरीब की आत्मा खिल उठती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक दान के संबंध में कहा है कि जो दान समय
स्थान तथा पात्र की स्थिति को देख कर दिया जाता है, अर्थात कुलीन असहाय एवं सदपात्र को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। साथ ही दान देने वाले से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा का भाव भी नहीं करना चाहिए, यानी अपेक्षा रहित सदपात्र को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। अतः बाघ इन तर्कों द्वारा ब्राह्मण को अपने बाघ जाल में फंसा लेता है और सोने का कंगन लेने के लिए राजी कर लेता है। देखिए बाघ ने क्या किया, बात में फंसा करके सोने के कंगन लेने के लिए उसको क्या कर लिया, राजी कर लिया। तब कहता है तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहान, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगणम गृहान। इसलिए यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। ततो यावदसो तो तद्वाचः प्रतितो लोभस्त्रः स्नातुं प्रविशति तावण महाभंगे निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। वाह। इसके बाद जब तक यह उसके वचनों पर विश्वास कर लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब वह गहरे पंख में फंस जाता है और उसमें उसे निकलने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। पंख में फंसा देखकर बाघ बोला, ओह आहा महापंकी पतितोऽसि अतस्त्वा त्वम् अहम उत्थापयामि इत्युक्त्वा शनै रूपगम्यं तेन व्याघ्रेण धृता स पंथो चिंतयत्। ओहो हो, विशाल पंख में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें उठाता हूँ, निकालता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे बाघ चलकर उस बाघ धीरे धीरे चलकर उस बाघ ने उसे पकड़ लिया। तब पथिक ने सोचा, अवसे इंद्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमेव क्रिया दुर्भागा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। जैसे हाथी का स्नान निरर्थक होता है, चूंकि वैसे कोई स्नान क्रिया का बोध नहीं है, उसी प्रकार अवश्य इंद्रियों का चित्त और दुर्भाग्य का अभारण ज्ञान के बिना बेकार होता है। क्रियान्वयन का ही ज्ञान सार्थक होता है, अन्यथा क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है। श्लोक का भाव यह है कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन नियंत्रित नहीं हैं, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद धूल एवं कीचड़ अपने ऊपर डालकर यह साबित कर देता है कि क्रिया अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान बोझ के समान होता है। अतः बाघ हिंसक पशु होता है, यह जानते हुए भी पथिक व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बाघ की बातों पर विश्वास करने के कारण मारा जाता है। इते चिन्तयन्नेवासु व्याघ्रेण व्यापदितः खादिश्चत अत उच्यते ही। ऐसा सोचते हुए वह बाघ के द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया। अतः कहा गया है, क्या कहा गया है, कंगणस्य तु लोभेन मग्नपंके सुदुस्त्रे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक समृतो यथा। कंगणस्य तु लोभेन मग्नपंके सुदुस्त्रे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिका समृतो यथा। कंगन के लोभ में रागिर गंभीर पंख में
फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्लोक का भाव है कि अति लोभ के कारण ही व्यक्ति मानवता का त्याग कर पशुता का परिचय देता है। लोभ मनुष्य को निकृष्ट बना देता है। इसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसी लोभ के कारण पथिक बाघ का ग्रास होता है। अतः मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर कदम रखना चाहिए, ताकि पथिक के समान उसे भी जान नहीं गंवानी पड़े। तो आज का चैप्टर यही था। इसमें आपने देखा व्याघ्र पथिक कथा, और इसमें आपने देखा कि किस प्रकार लोभ के कारण एक पथिक का जान गया, राहगीर का जान गया बाघ जैसे हिंसक पशुओं के बात में आकर। तो अतः इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करनी चाहिए, अनिष्ट लाभ की ओर लोभ लालच नहीं करनी चाहिए। यही कथा का मूल्य था। और आगे हम दिखाते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम कर सकते हैं। और अभी एक नंबरिया प्रश्न उत्तर करेंगे इसका। इस चैप्टर से संबंधित व्याघ्र पथिक कथा से संबंधित एक नंबरिया देखिए। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन हैं? नारायण पंडित, ऑप्शन ए सही है। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन हैं? नारायण पंडित, ऑप्शन ए सही है, नारायण पंडित। तो अगला सवाल है, व्याघ्र पथिक कथा, अगला सवाल है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, ऑप्शन ए इसमें भी सही है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? मित्र लाभ खंड से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। कुत्र तव कंगणम, यह किसने कहा? पथिक ने कहा। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है तो सुधार लेंगे। कुत्र तव कंगणम, यह बात किसने कहा? तो पथिक ने कहा। तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो ये बात पथिक ने कहा। कुत्र तव कंगणम, यह पथिक ने कहा, ऑप्शन सी सही है। और डी आंसर ये गलत है, इसको काट दिया जाए। तो पथिक ने कहा कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, यह बात पथिक ने कहा। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ, व्याघ्र। तो ऑप्शन ए सही है। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। चूंकि कथा में बंदर भालू का कोई चर्चा नहीं है तो बाघ ही है, बाघ बोल रहा था। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा। पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण कंगन था। व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण कंगन था, ऑप्शन सी सही है। व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण कंगन था, ऑप्शन सी सही है। हितोपदेश का अर्थ होता है, हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, ऑप्शन डी सही है। हित का उपदेश, हितोपदेश, हित का उपदेश, ऑप्शन डी सही है। पथिक को किसने मारा? पथिक को व्याघ्र ने मारा। पथिक को व्याघ्र ने मारा। पथिक को किसने मारा? व्याघ्र ने मारा। पथिक को व्याघ्र ने मारा। पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कीचड़ में फंस गया, महापंख में। अभी पंख का चर्चा किए थे कहानी पढ़ाने के समय। तो पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है, ऑप्शन बी सही है। व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। व्याघ्र पथिक कथा से लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है, ऑप्शन बी सही है। कौन लोभ से प्रभावित होता है? पथिक मतलब राहगीर, ऑप्शन ए सही है। कौन लोभ से प्रभावित होता है? तो पथिक लोभ से प्रभावित होता है। कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र वंशहीन था। कथा में आपने देखा कि बाघ ने कहा, ऑप्शन ए सही है। कथा में बाघ ने कहा कि मैं वंशहीन हूँ, तो व्याघ्र वंशहीन था। कौन वंशहीन था? व्याघ्र वंशहीन था। क्रिया किसके बिना
भार स्वरूप होता है। ज्ञानम ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञान के बिना, कहता है क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, तो ज्ञानम, ज्ञानम भार है, सॉरी ये जो थी है जो श्लोक है, ज्ञानम भार क्रिया बिना जो कहा गया है, ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप है, ज्ञान क्रिया के बिना भार स्वरूप है, और इसमें उल्टा दे दिया है, ज्ञान के बिना बेकार है, कहता है क्रिया किसके बिना बेकार भार स्वरूप है, तो ज्ञान के बिना। दान, यहाँ हमको थोड़ा लग रहा है, डॉट लग रहा है, ज्ञानम भार क्रिया बिना, क्रिया के बिना, व्यवहारिक क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, ऐसा मान होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ही गलत बना है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जवाब अगर क्रिया से दिया है तो ज्ञान का ही होगा। दानशील कौन था, दानशील व्याघ्र था, दानशील कौन था, व्याघ्र था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, हितोपदेश से लिया गया है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। दुराचारी कौन था, दुराचारी व्याघ्र था, ऑप्शन डी सही है, दुराचारी व्याघ्र था, ऑप्शन डी सही है। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक जीवों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक जीवों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगन देना चाहता था, बाबाजी घंटा, वो देना कुछ नहीं चाहता, आदमी मार के खाना चाहता था, लेकिन कहानी में दिया है वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगन देना चाहता था। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी सही है, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है। नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई कथा व्याघ्र पथिक कथा है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। वृद्ध व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद वृद्ध व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता है। तब वृद्ध व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन ले लेना उचित समझता है। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक वहाँ कीचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए और अपने किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसे लोभ में नहीं फंसना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में या धूर्तों के चक्कर में, बेईमान के चक्कर में न पड़े। वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को फंसाने के लिए एक धर्मात्मा आदमी का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया, सोने का कंगन पाने का लालच दिया। पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। पथिक सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि भाग्य से ही ऐसा मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ, अथवा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक का भेष रचाकर तालाब के किनारे पथिकों को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ के बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा, वह अधिकाधिक कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया। पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। पथिक लोभी तथा चालाक था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने एक कहा कि मैं युवा अवस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध क्या करता था।
परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए हैं और मैं वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। युवावस्था में अनेक गायों मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पति विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी है। व्याघ्रपथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह मेरा है, वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है, वो दूसरों का परिवार है, ऐसा संकुचित बुद्धि वाले कहते हैं। किंतु उदार विचार वाले पुरुष के लिए समस्त संसार ही अपना कुटुंब होता है। यही भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। तो आज का चैप्टर हुआ यहीं पर खत्म और मिलते हैं फिर कल अगले चैप्टर। 12वां पाठ है, 12वां है पाठ कर्मस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता के साथ। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही क्या कहते हैं मार्मिक कहानी है। आप जानेंगे दानवीर कर्ण के बारे में। और कर्ण कहीं और नहीं, अंग प्रदेश के राजा थे, उन्हीं के दानवीरता के बारे में कल जानेंगे। और जब तक वीडियो हम बंद करें तब तक पहले बताना चाहता हूं, वीडियो बंद करने से पहले, कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देख सकें। और हाँ, एक बात और, कि वीडियो को कृपया डाउनलोड करके न देखें। फिर से सुनिए, वीडियो को कृपया डाउनलोड करके न देखें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग देखेंगे, सीधे तौर पर वीडियो ऑनलाइन देखेंगे तो मुझे भी कुछ लाभ होगा। और बता दें कि स्क्रीन पर जो नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आपको किसी प्रकार का संस्कृत में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो क्लास 10th का, तो आप पूछ सकते हैं। ये नंबर है 85 39 92 44 72, यही मेरा नंबर है। और इसी नंबर पर फ़ोन पे चलता है। यदि हो सके तो आप लोग प्रोत्साहन राशि भी भेज सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि हमें वीडियो बनाने में और मन लगे। और हम इसी तरह 10वां क्लास का सिर्फ संस्कृत नहीं, हर विषय का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इस चैनल पर आपको एकदम प्लेलिस्ट में एक सब्जेक्ट का अलग अलग सब चीज़ मिल जाएगा। तो चैनल आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।